नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देने आई हूं, अहम खबर देने आई हूं। सूत्रों के हवाले से जब पुष्टि होती है किसी बात की तभी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। सुबह सुबह मुझे आज एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है मेरे भाई हर्ष मेहता का, और उसने कहा कि दीदी आप ये चेक करी हो क्या। तो उसे पता है कि मैं सुबह सुबह बहुत कुछ चेक नहीं करती हूँ, तो उसने मुझे एक खबर दी जिसमें मुझे पता चला, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और पता चलने के बावजूद भी मुझे एक होता है ना कि दिल से रियलाइज हो रहा था कि नहीं, कुछ और भी कड़ियाँ जुड़ सकती है। तो उस चलते मैंने अपने सूत्रों से पूछा कि क्या ये सही है, क्या ये कोई षड्यंत्र है। बट जो है मैं आपके सामने रखती हूँ और आप बताइएगा अपने कमेंट के द्वारा आपको क्या लगता है। हमें अभी हाल ही में ही पता चला है कि 2 अप्रैल को चार्जशीट फाइल होने की बात थी आर्यन खान के क्रूज पार्टी, रेव पार्टी के केस के दौरान। लेकिन सीबीआई, छोड़ो यार, सीबीआई तो मरी पड़ी है, एनसीबी ने कुछ वक्त मांगा। एनसीबी की एसआई टीम ने मुंबई कोर्ट से दरख्वास्त की कि हमें कुछ और समय दीजिए, हमें लगभग 90 दिन यानी कि 3 महीनों का वक्त दीजिए, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट के साथ चार्जशीट फाइल करके देंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसी चीज रह जाए, ऐसी कोई कड़ी रह जाए जिसकी वजह से इस केस को जो दिशा सही मिल रही है, सही दिशा पे वो जो जा रही है, वो कहीं ना कहीं से डगमगा जाए या किसी भी बड़े आदमी के बड़े पैसों की वजह से इस चीजों को ढका जाए और छुड़ा लिया जाए गुनहगारों को। अभी तक हमें यही बात पता चल रही थी। 2 जुलाई को तो जुलाई को 2 जुलाई को चार्जशीट फाइल होने वाली बात है, जो कि मैंने आपको लास्ट मेरी वीडियो में भी बताया। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए मैं बहुत शॉक्ड हूँ। हर्ष ने जब मुझे ये मैसेज भेजा जिसमें ये बताया गया था कि पंचों जो एनसीबी के पंच हैं, उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण इंसान थे अभी फिलहाल इस केस के लिए, आर्यन क्रूज पार्टी के केस के लिए, प्रभाकर सेल, नाम सही सुन रहे हो आप, प्रभाकर सेल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह बने थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था, सबूत रखे थे सामने कि आर्यन खान के केस में शाहरुख खान, आर्यन खान या कोई भी इन लोगों के बीच में रहकर जो पूजा ददलानी है उसके द्वारा रिश्वत देकर इस केस को रफा दफा कराने की बात चल रही है। एंड इस केस में हमारे बहुत ही अहम जो इंसान है समीर वानखेड़े, उनका नाम आया। उनको दोषी आरोप के समय तो उनको कहा गया कि वो दोषी हो सकते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं 8 करोड़, जबकि बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। समीर वानखेड़े वॉज नॉट द पर्सन who asked for bribe। समीर वानखेड़े ने कोई भी ब्राइब नहीं मांगी, यानी कि रिश्वत नहीं मांगी, और वो इस पर्टिकुलर सजा से या इस पर्टिकुलर आरोप से बाहर है। लेकिन प्रभाकर सेल ने ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और सबूतों के आधार पर आरोप लगाए थे कि पूजा ददलानी के द्वारा आर्यन खान के केस को दबाने के लिए बहुत सारी रिश्वत मिली है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और जिसकी वजह से आर्यन खान का केस जो सही दिशा में जा रहा है वो डगमगा सकता है। बहुत बड़े गवाह थे, उनका निधन हो जाता है कल शुक्रवार को दोपहर 4:30 बजे के करीब उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है। मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा है। अचानक मृत्यु,
जो इंसान पूरी तरह से ठीक था, कोई बीमारी नहीं चल रही थी, कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे कहते हैं ना कि वो बीमार चल रहे थे, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम हो रहा था, अचानक से अकाल मृत्यु, दिल का दौरा पड़ने पर कैसे वो इंसान गुजर जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने की बात है, दिमाग लगाने की बात है, दिल से सोचने की बात है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये वही कड़ी है जिसके बिनाम पर आर्यन खान और उसके साथीदार यानी कि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धवेजा, इन लोगों को आसानी से पकड़ा जा सकता था। इन लोगों को आरोप के साथ, सबूत के साथ पकड़ा जा सकता था, लेकिन अब वो कड़ी टूट गई। मानती हूं एनसीबी के पंच में से एक इंसान अगर चला गया है तो हम होप कर सकते हैं कि अभी भी आर्यन खान का केस सही दिशा में ही जाए, लेकिन ये दुनिया है पैसों की मोहताज, और पैसों का जहां बोलबाला चलता है ना, वहां इंसानियत मर जाती है, दब के घुट के मर जाती है। तो प्रभाकर सेल जिनकी मौत हो गई कल, उनका निधन हो गया, अकाल मृत्यु जैसे कि कहा गया है। बट आई एम वेटिंग फॉर द अपडेट, फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। देखती हूँ मैं कितनी कोशिश करूँगी, बहुत कोशिश करूँगी कि आप तक ये अपडेट पहुँचाऊँ कि कुछ फिशी है या नहीं, क्योंकि ऐसी मौत अचानक से होना बहुत ही शॉकिंग लगता है। अचानक से दिल का दौरा, सब कुछ ठीक था, दोपहर 4:30 बजे के बाद खाना वाना खाने के बाद, अच्छे से रेस्ट करने के बाद अचानक से मृत्यु, सोचने की बात है। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि गवाह को रोकने के लिए ये बड़े ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। और पुलिस तो बेकार है, पुलिस तो बिकी हुई है। इन पुलिसों का क्या करना है? इन पुलिसों के ऊपर तो मुझे एक रत्ती पाई भी विश्वास नहीं है। ये वही पुलिस है जिसने हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को मृत घोषित कर दिया बिना डॉक्टर के पास लिए जाने के अलावा। ये वही पुलिस है जो एक एम्बुलेंस का स्ट्रेचर का व्हील खराब होने पर दूसरी एम्बुलेंस बुलाती है और कहा जा रहा है कि रेक्सिन का एक स्ट्रेचर होता है, रेक्सिन का स्ट्रेचर, जहां पर सीढ़ियों में स्ट्रेचर नहीं लेके जा सकते, वहां पर ये पोर्टेबल रेक्सिन का स्ट्रेचर लिया जाता है ताकि मृत शरीर को नीचे लाया जा सके या ऐसी जगह से लाया जा सके जहां पर स्ट्रेचर नहीं जाता। तो क्या ये स्ट्रेचर आपके पास तब नहीं था? क्या आपको व्हील वाला स्ट्रेचर इतना जरूरी था कि आपने दूसरा एम्बुलेंस बुलाया? आपने इसलिए दूसरा एम्बुलेंस बुलाया ताकि उतना समय किल हो। इतनी सी भी अगर 10% या 1% भी उसमें जान बची हो ना, तो वो भी खत्म हो जाए। ये है पुलिस। तो पुलिस का क्या कहना? ये पुलिस वही है जो दिशा सल्यान की मौत को, एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझा नहीं सक रही है, जबकि सारे सबूत सामने हैं। ये वही घटिया पुलिस है। इन पे तो मैं विश्वास नहीं करती। एंड आई होप कि कूपर हॉस्पिटल में प्रभाकर सेल का कुछ भी ना हो, जो भी हो दूसरे हॉस्पिटल्स में हो। और काफी हॉस्पिटल्स हैं, कूपर हॉस्पिटल छोड़ के काफी हॉस्पिटल्स हैं। तो लेट्स सी क्या आता है। मैं बस आपको यही खबर देने के लिए आज वीडियो बना रही हूँ कि बहुत ही शॉकिंग लग रहा है। प्रभाकर सेल जो एक अहम गवाह थे आर्यन खान के उस रेव पार्टी की रात 2 अक्टूबर 2021 को जो हुई, उस पार्टी के खिलाफ जो आरोप जो लगाए गए थे प्रभाकर सेल की तरफ से, वो सब उनके साथ ही निकल गए। अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं कौन सी चार्जशीट बनेगी, कौन सी कड़ियां नहीं होंगी उस चार्जशीट में, और बहुत आसानी से आर्यन खान और उनके साथीदार वापस से छूट जाएंगे और इस बार बेल नहीं,
बाइज्जत बरी होंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी शॉकिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी शॉकिंग, ये होना ही है। दूसरी ये बात कि दिशा सल्यान के माता पिता जो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, जो मैं बार बार कहती हूँ बिक चुके हैं, उन लोगों को बोलना ये चाहिए कि मेरी बेटी के मर्डर को किसने अंजाम पहुंचाया, उन लोगों को पकड़ो। पर ये लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर इन सब बारे में मीडिया या यूट्यूब या कहीं से भी अनाप शनाप बोला गया, मेरी बेटी का सुसाइड नहीं हुआ है एंड मर्डर हुआ है, उसका रेप हुआ है, उसको ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हम अपना नेक्स्ट कदम उनके ऊपर लेंगे। सुनो, ले लो, आपकी बेटी भी शर्म कर रही होगी कि ऐसे माँ बाप मिले हैं। अरे कमबख्तो, अरे अंधो, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि आपको भी वहीं जाना है और आंसर देना है ऊपर। आपकी बेटी ने अगर सुसाइड किया था तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ना। सुसाइड कौन करता है कपड़े निकालकर? कौन नंगी अवस्था में कपड़े निकालकर वो सुसाइड करता है? बताइए ना। अब तो माँ बाप हैं और कोई कहते हैं अरे आपको क्या पता माँ बाप का दुख। अरे माँ बाप जब पटिया पहन के पैसे लेकर अपना गुजारा करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, वैसे माँ बाप को मैं नहीं देखती। जरूरी नहीं है कि हर माँ बाप अच्छे हो, और ये बिक चुके हैं। शेम ऑन यू गाइस। और आप हम लोग को धमकी दे रहे हैं। हम बार बार चीख के कहेंगे वी वांट जस्टिस फॉर दिशा सल्यान एंड SSR, हमारा भाई सुशांत सिंह राजपूत। एंड हमें 100% श्योरिटी है कि एक दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। तब आप दोनों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मिलेगा और ऊपर से दिशा सल्यान आपको कहेगी मम्मी पापा आप जब इधर आओ ना तो मुझसे मत मिलना, मुझे गले मत लगाना, मुझे आप लोग से बात नहीं करनी, शर्म करो। यही होने वाला है आप लोगों के साथ। एनीवेज, यही तक थी आप तक बातें पहुंचाने की। आगे कुछ भी अपडेट होती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक हो सके तो मेरा साथ दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि अपने तरफ से 5 जन को अगर शेयर करोगे इन सब वीडियोस को तो वो भी 5 जन को शेयर करेंगे और असलियत फैलती रहेगी। झूठ का बोलबाला खत्म होगा और असलियत फैलती रहेगी। तो असलियत को फैलाना है, जस्टिस को पाना है। आगे आपकी मर्जी। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ये मेरा नारा है और हमेशा रहेगा। जय हिंद।